हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आशु मैथ क्लासेस। आज हम लोग टीजीटी पीजीटी मैथ क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं। एक पार्ट में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक पढ़े थे, जिसमें कुछ हम लोग रूल पढ़े थे। उसमें से कुछ रूल आज हम लोग पढ़ेंगे और इसके साथ ही हम लोग एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। तो एक दो रूल और बचा है, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग वीडियो देख रहे हैं, एक बार क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ रूल मैं यहां लिख रखा हूं। द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन इफ b इक्वल टू 0। कह रहा है कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स इक्वल है और साइन उनका अपोजिट है। मान लो कि एक अल्फा है, एक माइनस अल्फा है, तो इनके सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे? अल्फा प्लस माइनस अल्फा जोड़ेंगे तो आएगा 0 इक्वल टू माइनस बी अपान है। तो यहां से इसको सॉल्व करने पाएगा b इक्वल टू 0। बी इक्वल टू क्या आएगा यहां से? 0। तो हमें बस ये कंडीशन याद रखना है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और कह रहा है कि इसके जो रूट्स है वो इक्वल है और अपोजिट साइन में है, तो सीधे हम b इक्वल टू क्या कर लेंगे? 0 कर देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, मैं एक और लिख रखा हूं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक क्वाड्रेटिक का इक्वेशन है। इसके रूट्स का साइन निकालने के लिए हम एक टेबल बना रखे हैं। देखिए इसमें bx रहता है, इसमें cx। अगर देखिए bx और c दोनों प्लस रहेगा, दो रूट होंगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो रूट होंगे, एक स्मॉलर एक बिगर। तो अगर bx का साइन प्लस है और c का भी साइन प्लस है, तो जो दोनों रूट होंगे तो पहला रूट निगेटिव होगा, दूसरा रूट भी निगेटिव होगा। दोनों का साइन क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा। एक छोटा होगा एक बड़ा। अगर देखिए bx वाला प्लस है और c माइनस में है, तब स्मॉलर वाला जो रूट होगा वो प्लस होगा और बिगर वाला क्या होगा? माइनस होगा। अगर bx का साइन माइनस है, c का साइन प्लस है, तो दोनों का साइन क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। अगर दोनों निगेटिव है, bx भी निगेटिव है और c भी निगेटिव है, तो स्मॉलर क्या हो जाएगा? निगेटिव और बिगर क्या हो जाएगा? प्लस। ये हमको जो रूट्स आएंगे उसके साइन बताने के काम करते हैं ना। अगर हमको ये याद रहेगा तो हम रूट्स के साइन बता सकते हैं कि रूट्स के साइन कैसे कैसे होंगे। छोटे रूट्स का साइन क्या होगा? बड़े रूट्स का साइन होगा। नीचे एक और लिख रखा हूं मैं। इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अगर इस तरह का इक्वेशन दिया है a माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस ए एक्स प्लस b माइनस c इक्वल टू 0 आर इक्वल। करें कि कोई इक्वेशन है, इसके रूट्स इक्वल है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होता है? 1 के बराबर होता है। प्रोडक्ट क्या होता है? 1 के बराबर होता है। जैसे देखिए ये सब, अगर सब जीरो इनको जोड़ेंगे हम लोग, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये कुछ रूल था। अब कुछ और रूल है, थोड़ा सा मैं इसको भी लिख देता हूं। मैं इसको इरेज कर देता हूं तब तक। नेक्स्ट रूल है, द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 हैज। देखिए इस तरह कोई इक्वेशन दे, पूछे कि इसके कितने रियल रूट्स होंगे, तो कैसे मालूम करेंगे हम लोग? हम यहाँ पे साइन का चेंजिंग देखेंगे ना, चिन्ह का परिवर्तन देखेंगे। देखिए ये पहले प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है, एक बार साइन चेंज हो गया, फिर ये माइनस है, फिर यहां से क्या हो जाएगा? ये प्लस हो गया। मतलब 2 बार साइन चेंज हुआ है। तो जितनी बार साइन चेंज होगा उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 बार साइन चेंज हुआ है और अपनी तरफ से 2 का मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 4।
तो इसका मतलब क्या होगा, इस इक्वेशन का है 4 रियल रूट्स हो जाएंगे। कितने रूट्स हो जाएंगे? रियल 4 रियल रूट्स हो जाएंगे। जितनी बार चिन्ह परिवर्तन होगा उसमें हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ रियल रूट्स आ जाता है ना। अगर मान लें एक ही बार हो रहा है तो 1 into 2 करेंगे तो 2 रियल रूट्स आ जाएगा। ठीक है, इसके 4 वास्तविक मूल हो गए, 4 रियल रूट या वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट एक रूल है उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन पे। यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो के मूल अल्फा व बीटा हो तो। ठीक है, कहने मतलब क्या है, कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके मूल अगर अल्फा और बीटा है, ठीक है, तो अगर मैं अल्फा और बीटा इसके मूल होंगे तो देखिए हमको अल्फा की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। यहाँ पे अगर इधर मैं अल्फा प्लस 1 मान लीजिए, अगर एक्स की जगह अल्फा रखेंगे तो क्या आएगा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 बराबर 0 आ जाएगा। ये अल्फा मूल है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। एक्स की जगह क्या रख दिया हम लोग, अल्फा रख दिए। जैसे अल्फा रखे तो बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए इधर मैं क्या करता हूं, अल्फा माइनस 1 से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं और अल्फा माइनस 1 से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं। दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो इधर तो 0 हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, यहां से अल्फा माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए यहां पे ये अल्फा माइनस 1 में वैल्यू रखूंगा तो यहां से ये बनेगा अल्फा क्यूब, यह क्या है, अल्फा क्यूब माइनस 1 क्यूब का फार्मूला बन गया और इधर क्या हो गया 0। यहां से हमको क्या समझ में आया कि अल्फा क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, अल्फा क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। आज जो अल्फा क्यूब की वैल्यू होगी, अब माने अगर बीटा रूट होगा तो उसी तरह बीटा क्यूब की वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, अगर यहां बीच में प्लस है तो यहां पे अल्फा क्यूब की वैल्यू 1 होगी और बीटा क्यूब की वैल्यू भी 1 होगी। यहां से हमको यही समझ में आया है कि अल्फा क्यूब की वैल्यू 1 और बीटा क्यूब की वैल्यू 1। अगर मान लीजिए इसका स्क्वायर भी किया जाए तो अल्फा 6 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी और बीटा 6 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। क्यूब भी किया जाए तो अल्फा पावर 9 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी और बीटा पावर 9 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। इस तरह से अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब की वैल्यू 1 हो जाएगी ना। अब मान लीजिए यही इक्वेशन हमारा ऐसे दे दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। इसके दो मूल अल्फा और बीटा है, कह रहे कि इसके दो मूल अल्फा और बीटा है। ठीक है ना, तो मान लीजिए अगर अल्फा में रखूंगा यहाँ पे इक्वेशन में तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। मैं अल्फा प्लस 1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इधर भी 0 हो जाएगा। ये बनेगा अल्फा क्यूब प्लस 1 क्यूब बराबर 0। तो यहां से अल्फा क्यूब की वैल्यू आ जाएगी -1, अल्फा क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, और जो अल्फा क्यूब वैल्यू होगी वही बीटा क्यूब की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से हमको क्या समझ में आ रहा है कि अगर यहां पे प्लस है तो अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब की वैल्यू आएगी 1, और यहां पे माइनस है तो अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब की वैल्यू आ जाएगी -1। तो इस तरह से हम लोग अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब की वैल्यू समझ लेंगे बस इसके साइन से ना, कि अल्फा क्यूब कितना आएगा और बीटा क्यूब कितना आएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं इस पे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक और है उसको भी लिख लेते हैं। एक और रूल है कि क्वेश्चन चलते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, वो रूल ही आ जाता है एग्जाम में।
सीधा रूल ही पूछ देता है, मैं बता देता हूँ रूल को। एक और रूल है, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अनुपात m रेशियो n में है। अगर m और n रेशियो में है तो कंडीशन बनता है क्या, m n b स्क्वायर इक्वल टू m प्लस n स्क्वायर ए सी। ये एक रूल बन जाता है ना। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहे और उसके रूट्स का रेशियो दिया रहे, बोले कि ये m रेशियो n में है, तो हम लोग ये कंडीशन यूज करके रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और रूल है, उसको लिखेंगे हम कॉमन रूट्स का ना। एक लास्ट है, द कंडीशन दैट द इक्वेशंस the condition that the equation ax square plus bx plus c बराबर 0 and a dash x square plus b dash x plus c dash equal to 0 have a common roots if। ठीक है, देखिए ये डायरेक्ट फार्मूला बनता है, ये डायरेक्ट आता है। जिस मान लीजिए इक्वेशन में लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और इधर लिख दिया ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स प्लस सी डैश बराबर 0। ये दो इक्वेशन दिया है। देखिए क्या होता है, यहां 3 ब्रैकेट बनता है, 1 2 और इधर जो बनता है इसका स्क्वायर बनता है ना। तो कैसे लिखते हैं हम लोग, इसका मल्टीप्लाई होगा इसमें और इसका मल्टीप्लाई होगा इसमें। तो ए का बी डैश मल्टीप्लाई होगा ए बी डैश माइनस ए डैश बी, ए बी डैश माइनस इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई। अब यहां पर क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा बी सी डैश माइनस बी डैश सी, बी सी डैश माइनस बी डैश सी। अब इधर जो होता है इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ए सी डैश माइनस ए डैश सी का होल स्क्वायर। ये पूरा कंडीशन हमको याद करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन है, इसके लिए अनुपात वाला ये कंडीशन, और कॉमन रूट्स आए, उभयनिष्ठ मूल आ जाए तो हम लोग ये वाला फार्मूला, ये डायरेक्ट फार्मूला आता है एग्जाम में। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन 1 है, यदि अल्फा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल है, तो वह समीकरण के मूल है तो वह समीकरण जिसके मूल अल्फा टू पावर 90 और बीटा टू पावर 70। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर 0। ऑप्शन बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन बराबर 0। एक्स ऑप्शन सी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बराबर 0। और ऑप्शन डी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बराबर 0। ये 4 ऑप्शन दिया है हमको ना, ठीक है। कर रहा है क्वेश्चन कि यदि अल्फा बीटा समीकरण तो मूल समीकरण ऐसा समीकरण बताइए जिनके मूल ये हो, ठीक है ना। ये 4 ऑप्शन दिया है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए यहां पे हम लोग अभी कंडीशन पढ़े हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर 0 है, तो अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो यहां से हम इसको छोटा कर सकते हैं। अल्फा 19 को मैं अल्फा पावर 19 में लिख सकता हूं अल्फा क्यूब पे पावर 6 इंटू अल्फा, तो ये हो जाएगा 1 और 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्फा में क्या हो जाएगा अल्फा। अल्फा 19 को मैंने क्या लिख दिया अल्फा। अब बीटा 17 को लिखना है तो इसको मैं लिखूंगा बीटा क्यूब पे पावर 5 इंटू बीटा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और बीटा स्क्वायर मतलब बीटा स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां से क्या मिला हमको कि अल्फा और बीटा स्क्वायर आ गया। क्या आ गया अल्फा और बीटा स्क्वायर। अगर सपोज अल्फा में इसमें रखूं तो क्या बनता अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 बराबर 0। अब यहां से हमको देखिए क्या मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इक्वल टू -1। यहां से क्या मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इक्वल टू -1। इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर। अब देखिए इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम लोग। ये दोनों रूट हो गए। अब ये दोनों रूट क्या हो गए रूट हो गए। तो इक्वेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग होता है। इसमें क्या होता है मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल। यही तो इक्वेशन बनाते हैं हम लोग, मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब यहां वैल्यू रखते हैं हम लोग, तो वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस मूलों का योग मतलब इसको जोड़ेंगे तो यहां से मूलों देखिए ये अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर यहां वैल्यू क्या आया -1, तो ये -1 होके x हो जाएगा प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा और अल्फा स्क्वायर का मल्टीप्लाई करो तो आएगा अल्फा क्यूब। अल्फा क्यूब की वैल्यू क्या आई है 1। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन क्या बन के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो जिस ऑप्शन में ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यही ऑप्शन कौन से हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग पहला क्वेश्चन कर लिए। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम, एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एल बराबर 0, एम एक्स प्लस एल बराबर 0 का एक मूल उभयनिष्ठ हो तो का एक मूल उभयनिष्ठ हो तो एल प्लस एम का मान है, एल प्लस एम का मान है, ठीक है ना। इस तरह का हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है 0 -1 1 2, 0 -1 1 2, ये ऑप्शन दिया है हमको, ठीक है ना। देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, एक ये दिया है, बोला कि इसका एक मूल उभयनिष्ठ है,
तो मान लीजिए मैं एक मूल मान लीजिए वन वन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं मान लूंगा x इक्वल टू वन। ये हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू वन पुट करेंगे वहां पे, यहां पे पुट करूंगा तो क्या आएगा, वन प्लस एल प्लस एम इक्वल टू जीरो। हमसे एल प्लस एम की वैल्यू पूछा है, इस माइनस को इधर वन को इधर चले जाइए, एल प्लस एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वन। एल प्लस एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वन। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, माइनस वन वाला, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, द्विघाती बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 99x प्लस 127 के शून्यक है। ऑप्शन दिया है दोनों धनात्मक, ऑप्शन बी दोनों ऋणात्मक, ऑप्शन सी दोनों बराबर, और ऑप्शन डी एक धनात्मक एक ऋणात्मक। ये ऑप्शन हमको दिया है। करें कि एक द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस, देखिए हमने अभी पढ़े थे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127। बोला कि इसमें जो शून्य होंगे वो कैसे होंगे, दोनों धनात्मक होंगे कि दोनों ऋणात्मक होंगे कि दोनों बराबर होंगे। अभी हम लोग पढ़े हैं कि अगर ये दोनों प्लस रहेगा bx और c, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग, ये मैं आपको बताया हूं अभी टेबल बना के, ये bx और c अगर दोनों प्लस है तो इसको जो शून्य होंगे उनके दोनों साइन क्या होंगे, निगेटिव हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के मूल क्रमशः tan 30 और tan 15 डिग्री हो, tan 13 और tan 15 डिग्री हो, तो 2 प्लस क्यू माइनस पी का मान होगा, 2 प्लस क्यू माइनस पी का मान होगा। तो ऑप्शन है 2301, ऑप्शन ए है 2 3। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, करें कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के दो मूल है tan 30 tan 15। हम पूछा है कि 2 माइनस क्यू माइनस पी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना।
टू प्लस पूछा है, 2 प्लस क्यू माइनस बी। देखिए इससे हम लोग लास्ट वाले क्लास में हम लोग देखे हैं, इसकी वैल्यू होती है 1, इतने की वैल्यू क्या होती है 1। अगर इस तरह क्वाड्रेटिक है और उसके दो रूट है tan 30 tan 50, तो इनको सॉल्व करने पे q माइनस पी आता है 1। तो अगर मैं यहाँ पे q माइनस पी की जगह 1 रखूं तो क्या बनेगा 2 प्लस 1 बराबर 3। हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 3। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यदि समीकरण क्वेश्चन नंबर 5, यदि समीकरण a माइनस बी एक्स स्क्वायर, a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस ए एक्स, c माइनस ए एक्स प्लस b माइनस सी बराबर 0 के मूल बराबर हो तो मूल बराबर हो तो ए बी सी है, ए बी सी है। ऑप्शन है समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में। ऑप्शन बी गुणोत्तर श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी में। ऑप्शन सी हरात्मक श्रेणी में, हरात्मक श्रेणी में। और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं पहले क्या कर रहा है। यदि समीकरण a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो ए बी सी है। ए बी सी किसमें होंगे? ऑप्शन दिया है समांतर श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी में, हरात्मक श्रेणी में, नन ऑफ दी। तो हम जानते हैं कि अभी कंडीशन पढ़े हम लोग कि अगर मूल बराबर है तो अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है 1। मूल बराबर है तो प्रोडक्ट का जो मूल का प्रोडक्ट होता है, गुणनफल जो होता है मूलों का, वो होता है 1। मतलब कि c अपान ए इक्वल टू 1। तो c अपान ए मतलब कि b माइनस सी अपान ए माइनस बी इक्वल टू 1। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो जाएगा b माइनस सी इक्वल टू ए माइनस बी। अगर b को इधर लाओ तो बनेगा 2b इक्वल टू ए प्लस सी। अब ये कंडीशन किसमें आती है? समांतर श्रेणी में। तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ए बी सी किसमें होंगे? समांतर श्रेणी में होंगे। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि समीकरण एल एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एम, एल एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एन प्लस एन एक्स प्लस एन बराबर 0 के मूलों का अनुपात P रेशियो Q है, P रेशियो Q है। तो अंडर रूट P अपान Q प्लस अंडर रूट Q अपान P
प्लस √n/l का मान होगा। ऑप्शन दिया है हमको, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, हमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है nx² + nx + n। हम देखिए इतने में से इसको लेके चलेंगे हम लोग ना, इसको लेके चलेंगे हम लोग, तो क्या बनेगा हमारा, इसको मैं सॉल्व करूं तो इसको मैं अगर सेपरेट लिखूं ऐसे, इसको ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, इसको मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूं तो ये बनेगा √p/q, q से q कट जाएगा, यहां पर जो √t² मतलब ये आ जाएगा p, ये कितना आ जाएगा √p² p आ जाएगा, और यहां पे आ जाएगा q, √p से √p कट जाएगा, √q का मल्टीप्लाई √q होगा तो √q² तो प्लस q हो जाएगा, और ये रहेगा n/l। अब देखिए यहां से हम लोग p + q, इसके दो रूट है ना p और q, तो p + q निकालूंगा तो -b/a, तो आएगा ये इतने की वैल्यू आ जाएगी -n/l। क्या आ जाएगी -n/l अपान इसका देखिए √pq मतलब प्रोडक्ट n/l, तो ये हो जाएगा रूट में n/l, और ये है प्लस √n/l। देखिए यहाँ पे पूरा पावर है, यहाँ पे आधा पावर है, तो ये जाएगा ऊपर, तो ये खत्म हो जाएगा, बनेगा इधर बचेगा माइनस रूट में n/l प्लस रूट में n/l। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या फाइनली वैल्यू आ जाएगी 0। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, 0 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह जब भी क्वेश्चन आएगा तो या तो इसको याद करेंगे, इस तरह सॉल्व करेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है कि द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या होगी। समीकरण 8 sec² θ -6 sec θ + 1 = 0 के मूलों की संख्या होगी, के मूलों की संख्या होगी। ठीक है, ऑप्शन दिया है इनफाइनाइट 1 to 0, ऑप्शन ए दिया है अनंत, ऑप्शन बी दिया है 1, ऑप्शन सी दिया है 2, ऑप्शन डी दिया है 0। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग, ये क्वाड्रेटिक दिया है, इसके मूलों की संख्या निकालना है ना, तो पहले हम क्या करेंगे, इसके हम लोग मूल निकाल लेंगे ना, तो मूल निकालेंगे तो देखिए कैसे निकालेंगे मूल, ये होगा 8 का ऐसा दो फैक्टर करिए जिसमें आए 6 और 1 ना, तो चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हैं 8 sec² θ प्लस -4 sec θ -4 sec θ -2 sec θ + 1 = 0। यहां से मैं 4 sec θ कॉमन लू तो यहां से आएगा 2 sec θ -1, अब यहां से मैं -1 कॉमन ले लो तो आएगा 2 sec θ -1 = 0। फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम लोग, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 4 sec θ -1 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा 2 sec θ -1। अब इसको 0 करेंगे तो sec θ = आ जाएगा 1/4, तो cos θ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो sec θ = आ जाएगा 1/2 और cos θ क्या आ जाएगा 2। देखिए यहाँ पे sec θ cos θ की वैल्यू 4 आ रही है, cos θ की वैल्यू 2 आ रही है। हम जानते हैं कि cos θ की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, -1 से
+1 तक होती है। लेकिन यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू दिया 2 और 4, मतलब ये इंटरवल से बाहर आ रहा है, तो इसमें मूलों की संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, कोई मूल ही नहीं होगा, क्योंकि इसके वैल्यू cos थीटा -1 से 1 तक होते हैं इसकी वैल्यू। तो यहां से हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? 0। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। समीकरण, यदि मेरा समीकरण x² + 8 mod x + 8 = 0 के वास्तविक हलों की संख्या के वास्तविक हलों की संख्या है। ऑप्शन दिया है 2, 4, 0, नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए दिया है 2, ऑप्शन बी दिया है 4, ऑप्शन सी दिया है 0, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज। ठीक है, हमको इसका निकालना है x² + 8 mod x + 8 = 0। इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स फाइंड करना है, कितने वास्तविक मूल होंगे ना। अभी हमने इसका एक नियम बताया था आप लोगों को कि चिन्ह परिवर्तन देखेंगे, कितनी बार चिन्ह परिवर्तन होगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई करें। देखिए यहां से ये प्लस है, यहां फिर प्लस आ गया, चिन्ह परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। यहां से फिर प्लस है, फिर आ गया प्लस पे, चिन्ह परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। मतलब कि दोनों में कहीं चिन्ह परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब नंबर ऑफ चिन्ह परिवर्तन कितना है? 0। अपने से 2 का मल्टीप्लाई करने कितना आ जाएगा? ये 0। तो इसके वास्तविक हलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इस तरह से हम लोग इस तरह सवाल, एक सवाल, एक 2 सवाल आते हैं, तो आप इसको चिन्ह परिवर्तन पे कर सकते हैं। टाइम बहुत कम में लगेगा आपको इसको करने में। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। समीकरण, यदि अल्फा और बीटा समीकरण, यदि अल्फा और बीटा समीकरण x² - x² - x + 1 = 0 के मूल हो तो अल्फा पावर 1030 प्लस बीटा पे पावर 1030 का मान होगा, ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए दिया है 1, 0, -1, 1, 0, -1 और नन ऑफ दीज। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन दिया हमको। x² - x + 1 = 0 का मूल अल्फा बीटा है, तो इतने का मान निकालना है। अभी हम बताए थे इस तरह का, अभी नोट्स में आपको नोट बनवाया हूं, जिसमें रूल लिखवाया था कि अगर x² - x + 1 है तो हम इसको देखेंगे, यहाँ पे क्या है? माइनस साइन, तो अल्फा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? अल्फा की पावर 1030 प्लस बीटा की पावर 1030। ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे? इस पावर को छोटा करेंगे। कैसे करेंगे? इसमें 3 का डिवाइड करूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा पे पावर 3 और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 12, 3 3 का 9 और इनटू अल्फा प्लस इसका करेंगे तो बीटा की पावर 3 और ये भी 343 इनटू बीटा। इस तरह लिख सकते हैं हम लोग। इस पावर को हमने ब्रेक कर दिया ऐसे, क्योंकि अल्फा पावर 3 का -1 होता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये इसकी वैल्यू रखूंगा -1, तो -1 पे पावर 343 इंटू अल्फा प्लस ये भी -1 पे पावर 343 इंटू बीटा हो जाएगा।
-1 पे कितनी आड पावर है तो क्या हो जाएगा वैल्यू -1 ही होगा, तो ये माइनस हो जाएगा और -1 इंटू अल्फा हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 इंटू बीटा। ठीक है, अब ध्यान देते हैं -1 दोनों में कॉमन है, यहां से बचेगा अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी यहां से -b/a, तो मतलब क्या 1/1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो -1 इंटू 1 ये कितना आ जाएगा -1, तो यहां से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा -1, तो यहां से हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा -1। एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यदि समीकरण x² प्लस ax प्लस 10 बराबर 0, x² प्लस ax प्लस 10 इक्वल टू 0 तथा x² प्लस bx माइनस 10 बराबर 0 के एक मूल उभयनिष्ठ है, तो एक मूल उभयनिष्ठ है तो a² माइनस b² का मान है, a² माइनस b² का मान है। ठीक है, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में दिया हमको 10, 20, 30, 40, 10, ऑप्शन बी दिया है 20, ऑप्शन सी दिया है 30 और ऑप्शन डी दिया है 40। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कह रहा है कि यहां पे क्या है, अगर मैं x की जगह 1 रखूं, यहां x की जगह 1 रखूं, x बराबर 1 रखूंगा मैं इसमें पहले समीकरण में, तो क्या होगा ये 1 प्लस a प्लस 10 इक्वल टू 0, मतलब a प्लस 11 इक्वल टू 0। यहां से x से वैल्यू क्या आ जाएगी -11। x बराबर क्या किया मैंने 1 रखा इसमें, तो आ गया a बराबर -1। अब x बराबर 1 इसमें रखूंगा तब देखिए क्या आता है, तो यहां पे रखूंगा x बराबर 1, तो ये आएगा 1 प्लस b माइनस 10 इक्वल टू 0, तो b माइनस 9 इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। हमसे पूछा क्या है a² माइनस, हमसे पूछा है a² माइनस b², वैल्यू पुट कर दीजिए, a की जगह -11 का स्क्वायर और माइनस b², b की जगह क्या रख देंगे 9, तो यहां 9 रख दीजिए, तो इसका 121, इसका होता है 81, तो 121 में से 80 घटा देंगे कितना आ जाएगा 40। ठीक है, इस तरह से हम लोग आज 10 क्वेश्चन किए हैं, तो आज की क्लास में इतना रह देते हैं। तो ये सर हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे और हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे हम लोग। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो आप मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।